हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे आप लोगों का टाइप ऑफ रिलेशंस क्या होता है। आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो टाइप ऑफ रिलेशन हम पढ़ेंगे आज। टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है, ठीक है। टाइप ऑफ रिलेशन में जो हमारा पहला होता है इम्पटी रिलेशन होता है। इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में जो हमारा पहला होता है वो होता है क्या, हमारा इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन में हम देखेंगे ए रिलेशन डिफाइंड बाई R A to B is no relation, is called empty relation, is called empty relation। empty relation जो होता है हमारा ए रिलेशन डिफाइंड बाई A to B इज नो रिलेशन इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन। हमारा जो रिलेशन होगा एक ऐसा रिलेशन, ए रिलेशन ऑन R डिफाइंड बाई A टेंड टू B इज नो रिलेशन इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन। अर्थात हम कहेंगे जो एलिमेंट्स ए के होंगे, हम इसका डिफिनीशन इस टाइप से कुछ लिख सकते हैं। सेट ऑफ ए no any element, हम कह सकते हैं सेट ऑफ ए नो एनी एलिमेंट रिलेटेड इन सेट बी एलिमेंट एंड सेट बी नो एलिमेंट रिलेटेड इन सेट ए इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन। हम कह सकते हैं एक इम्पटी रिलेशन जो होता है, ए रिलेशन आर डिफाइंड बाई ए टू बी इज नो रिलेशन इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन। और हम इसका एक और डिफिनीशन देख सकते हैं कि सेट ऑफ ए नो एनी एलिमेंट रिलेटेड इन सेट बी, सेट ऑफ ए नो एनी एलिमेंट रिलेटेड इन सेट बी एलिमेंट्स एंड सेट बी नो एलिमेंट्स रिलेशन सेट ए इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन। हमारा एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें सेट ऑफ ए के जो एलिमेंट्स होंगे और सेट ऑफ बी के जो एलिमेंट्स होंगे, सेट ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट्स सेट ऑफ बी के किसी भी एलिमेंट के साथ में क्या करेगा, रिलेशन नहीं बनाएगा। और सेट ऑफ बी के जो कोई भी एलिमेंट्स होगा वह सेट ऑफ ए के किसी भी एलिमेंट से वह रिलेशन नहीं बनाएगा। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन। हम कह सकते हैं कि जो सेट हमारा ए था, सेट का कोई एलिमेंट्स जो है सेट बी के साथ में जो है रिलेशन नहीं बना रहा है, और सेट जो बी है, सेट बी का कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो सेट ए के साथ में रिलेशन बना रहा हो। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन। और इसमें क्या होता है, इम्पटी रिलेशन में R इक्वल टू हमारा 5 होता है। इस द्वारा हम क्या करते हैं, जो रिप्रेजेंटेट करते हैं। अगर कहीं पे हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है R इक्वल टू 5 इज ए रिलेशन, आपका क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है टीजीटी या पीजीटी एग्जाम में, R इक्वल टू 5 इज ए रिलेशन, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा आपको, इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो आप यहाँ पे क्या मारेंगे, इम्पटी रिलेशन। ठीक, इस टाइप से होता है। इसके हम एग्जाम्पल्स 2-1 लेकर दिखाते हैं आप लोगों को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम देखते हैं।
ब्लैक बोर्ड उतना अच्छा नहीं है, हम समझ रहे हैं, इसलिए जो भी हम लिखाते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से बोल देते हैं, और उसके बाद अगर आप हमारे लेक्चर्स केवल सुनेंगे तब भी आपके कंसेप्ट जो है कि क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे हमारा एक सेट ए था, ठीक है, सेट ए और सेट बी, ठीक, सेट बी, इसमें एलिमेंट्स ए थे, इसमें एलिमेंट बी थे, इसमें 1 और 2, इसमें किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, रिलेशन ए टू बी नॉट रिलेशन, नॉट रिलेशन, नॉट रिलेशन, दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन, दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन, इज एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, ठीक। ए आर इज डिफाइंड बाई ए टू बी नॉट रिलेशन, हम कहेंगे कि आर का जो हमारा रिलेशन है सेट ऑफ ए का कोई एलिमेंट सेट ऑफ बी के किसी भी एलिमेंट से क्या कर रहा है, रिलेशन नहीं बना रहा है, और सेट ऑफ बी का कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो सेट ऑफ ए के किसी भी एलिमेंट से क्या करे, रिलेशन बना रहा हो। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। और हम इस पे देखेंगे कुछ, जैसे मान लो यहाँ पे इस टाइप का दे दिया रिलेशन, इस टाइप का दे दिया रिलेशन आप लोगों को, जैसे मान लो इस टाइप का दे दिया कि जो है आर ये क्या, रियल नंबर सबसेट ऑफ, इस टाइप का रिलेशन बनाया, रियल नंबर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एक ऐसा रिलेशन है, ये एम्प्टी रिलेशन होगा, क्योंकि हर रियल नंबर जो होता है या नेचुरल नंबर में सबसेट नहीं होता है। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं इनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन होता है। जैसे अगर हम इंटरवल्स लें कोई 1 से 2 तक क्लोज्ड इंटरवल लें, इसमें कितने आएंगे एलिमेंट्स, 1, ठीक, 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे डॉट 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 करके 2 के पहले तक, अर्थात 2 तक हम इसका काउंट करेंगे। क्या इसके जो डेसिमल नंबर हैं ये जो है कि नेचुरल नंबर में सबसेट होंगे, नहीं होंगे। जो ये रिलेशन बनेगा, अर्थात अगर हमको इस टाइप से दे देता है, इस टाइप से दे करके कि जो है आर इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे, दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन, रिलेशन एम्प्टी है। या रिलेशन कैसा हमारा, एम्प्टी रिलेशन है। ऐसे रिलेशन का क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। आगे और हम 1-2 एग्जांपल्स देखेंगे इसका। देखेंगे जैसे एक रिलेशन इस टाइप का दे दिया, A1 A2 डॉट 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 AN, ठीक, और यहाँ पे सेट B A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक। इसमें कोई रिलेशन बना रहा है, नहीं बना रहा है, नो एनी रिलेशन, तो हम कहेंगे दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। तो हम देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन सेकंड वाला क्या होता है। हाँ, इस पे क्वेश्चन इस टाइप से आप लोगों को पूछ लेता है, जैसे ऐसे देता है, सेट ऑफ ए एंड सेट ऑफ बी, नो एनी एलिमेंट related each other, set of A any set of B no any elements related each other। कोई किसी सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट के साथ में अगर रिलेशन नहीं बनाता, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। यहाँ पे दे दिया पहला, मान लो सिमेट्रिक दे दिया, ठीक, और दूसरा दे दिया यूनिवर्सल, ठीक, और तीसरा दे दिया आप लोगों का, तीसरा दे दिया
इम्पटी। तो यह कैसा रिलेशन है? सेट ए का कोई एलिमेंट से सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? इम्पटी रिलेशन हमारा क्या होगा? ये करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर C3 जो है कि हमारा करेक्ट होगा। हम देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, सेकेंड वाला। टाइप ऑफ रिलेशन से आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक। यूनिवर्सल रिलेशन जो होता हमारा, ए रिलेशन आर डिफाइंड बाई ए टू बी, हम लिख सकते हैं सेट ऑफ एवरी एलिमेंट रिलेटेड सेट ऑफ बी एवरी एलिमेंट इज called यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन डिफाइंड बाई ए टू बी सेट ऑफ एवरी एलिमेंट होगा यहाँ पे, सेट ऑफ एवरी एलिमेंट सेट ऑफ एवरी एलिमेंट सेट ऑफ एवरी एलिमेंट सेट ऑफ बी एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अभी जब इसका हम कॉन्सेप्ट लेकर के बताएंगे आप क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले देखेंगे ए रिलेशन आर ए टू बी सेट ऑफ एवरी एलिमेंट्स सेट ऑफ बी एवरी एलिमेंट्स रिलेटेड इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। जो हमारा सेट ए होगा, सेट ए के जो एवरी एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, सेट ऑफ बी के एवरी एलिमेंट के साथ में क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। और सेट ऑफ बी जो होगा, सेट ऑफ बी के जो एवरी एलिमेंट्स होंगे सेट ऑफ ए के एवरी एलिमेंट के साथ में क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें सेट ऑफ ए के जो एलिमेंट्स होंगे और सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स जो होंगे, सेट ऑफ ए के एवरी एलिमेंट्स और सेट ऑफ बी के एवरी एलिमेंट आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे मान लो एक पक्ष है रामू और एक पक्ष है श्यामू का, ठीक है। एक पक्ष है रामू का और एक पक्ष है श्यामू का। श्यामू क्या करता है, 2 रुपया रामू को देता है और रामू क्या करता है, 2 रुपया श्यामू का देता है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। जैसे हम देखते हैं इसका कंसेप्ट अब जो है कि डायग्राम द्वारा। जैसे एक हमारा सेट दिया ए, सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स हुए ए और बी, ठीक है। सेट ऑफ बी हुआ 3 और 5, ठीक है। यहाँ पे जो रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे, ए क्या होगा, ए सेट ऑफ ए के जो एवरी एलिमेंट सेट ऑफ बी के रिलेट करेगा और सेट ऑफ बी का जो एवरी एलिमेंट होगा सेट ऑफ ए के एवरी एलिमेंट से रिलेट करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा सेट ऑफ ए है, सेट ऑफ ए का जो एलिमेंट्स ए है सेट ऑफ बी के एवरी एलिमेंट के साथ में क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है। यहाँ 3 के ए जो है 3 के साथ में बना रहा है और ए जो है क्या 5 के साथ में भी रिलेशन बना रहा है। और यहाँ सेट ऑफ बी देखेंगे, सेट ऑफ ए का एलिमेंट्स बी देखेंगे तो क्या है, 3 के साथ में रिलेशन बना रहा है और 5 के साथ में भी रिलेशन बना रहा है। और यहाँ पे देखेंगे सेट ऑफ बी के जो एलिमेंट्स हैं
3 देखेंगे आप, 3 क्या है, 3A के साथ में भी रिलेशन बना रहा है और 3B के साथ में भी रिलेशन बना रहा है, अर्थात सेट ऑफ ए के जो एवरी एलिमेंट्स हैं वो सेट ऑफ बी के एवरी एलिमेंट के साथ में रिलेशन बना रहे हैं। अर्थात यहाँ पे देखेंगे आप सेट ऑफ ए का जो एलिमेंट्स ए है ये क्या कर रहा है, सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स 3 और एलिमेंट्स 5 दोनों के साथ में रिलेशन बना रहा है। और सेट ऑफ ए का जो बी एलिमेंट्स है, सेट ऑफ ए का जो बी एलिमेंट्स है ये सेट ऑफ बी के एवरी एलिमेंट के साथ में क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। आपको शायद एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देखेंगे सेट ऑफ ए का जो एलिमेंट्स है, एवरी एलिमेंट रिलेटेड इन सेट ऑफ बी के एवरी, जो सेट ऑफ ए के एवरी एलिमेंट्स हैं क्या है, सेट ऑफ एवरी एलिमेंट्स ए और बी है। ए क्या कर रहा है, बी के सभी एलिमेंट के साथ में रिलेशन बना रहा है, अर्थात 3 के साथ में भी बना रहा है और 5 के साथ में भी रिलेशन बना रहा है। और यहाँ पे देखेंगे सेट ऑफ ए का जो एलिमेंट्स बी है ये क्या कर रहा है, सेट ऑफ बी के एवरी एलिमेंट के साथ 3 के साथ में भी रिलेशन बना रहा है और यहाँ पे बी के साथ में भी रिलेशन बना रहा है। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेकर दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे हमारा एक कोई सेट है इस टाइप का, ठीक, एक और एग्जांपल, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 3 और 4, ठीक है। ऐसे रिलेशन को हमें अगर यूनिवर्सल रिलेशन बनाना है तो क्या करना होगा, सेट ऑफ ए का 1 एलिमेंट्स सेट ऑफ बी के एवरी एलिमेंट के साथ में रिलेशन करेगा। 1 किसके साथ, 3 के साथ में करेगा, 1 क्या करेगा, 4 के साथ में करेगा, 2 क्या करेगा, 3 के साथ में रिलेशन बनाएगा और 4 के साथ में रिलेशन बनाएगा। तो ऐसे रिलेशन को जो हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। हमने पहले ए से चेक करेंगे हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है कि नहीं। ए का एवरी एलिमेंट अर्थात ए जो है क्या कर रहा है, 3 के साथ में भी रिलेशन बना रहा है और 4 के साथ में भी रिलेशन बना रहा है। और 2 जो है ये 3 के साथ में भी रिलेशन बना रहा है और 4 के साथ में भी रिलेशन बना रहा है। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर हमको इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड रिलेशन टू 4 और 2 रिलेटेड टू 3 और 2 रिलेटेड टू 4। अर्थात हमारा सभी एलिमेंट के साथ में रिलेशन बना रहे हैं। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन को हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर हमारा कोई इस तरह दे दिया कार्टेशियन फॉर्म में लिख करके सेट, तो उसका हम रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर कोई सेट हमारा कार्टेशियन फॉर्म में लिख कर दे देता है तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, देखते हैं। मान लो कोई रिलेशन R इक्वल टू दे दिया, R इक्वल टू A1 B1, ठीक, यहाँ पर एलिमेंट है A1 और B1, ठीक। यहाँ पे जो है A2 और A और 2 और यहाँ पे B और 2, ठीक। इस कैसा रिलेशन है, एक कैसा रिलेशन है, तो हम पहले इसको चेक करेंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक, सेट ऑफ ए और सेट ऑफ बी, जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं कार्टेशियन पॉइंट को सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स होते हैं। ए है यहाँ पे ए और बी है, ठीक है, और यहाँ पे ए है और बी हमने दर्शा दी, ए और बी। 2 बार किसी सेट में एलिमेंट्स का जो हम कलेक्शन करते हैं उसको 2 बार नहीं करते सेट, ठीक। यहाँ पे बी है, ठीक है, बी में देखेंगे एक बार 1 है, 1 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 2। तो ए क्या है, ए 1 के साथ में रिलेशन बना रहा है, ए 1 के साथ में रिलेशन बना रहा है, बी 1 के साथ में रिलेशन बना रहा है, ठीक, और ए 2 के साथ में रिलेशन बना रहा है और बी 2 के साथ में रिलेशन बना रहा है, ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे ए जो है क्या है, ए जो है 1 के साथ में भी रिलेशन बना रहा है और 2 के साथ में भी रिलेशन बना रहा है, और बी जो है 1 के साथ में रिलेशन बना रहा है और 2 के साथ में भी रिलेशन बना रहा है। और इधर से देखेंगे 1 क्या है, 1 जो है ए के साथ में भी रिलेशन है इसका और बी के साथ में भी रिलेशन है, और 2 जो है 1 के साथ में रिलेशन है और बी के साथ में भी रिलेशन है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन।
यहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन आपके टीजीटी या पीजीटी एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे जो है कि आपको लगता हो कि यहाँ से टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट से ज़रूर बताएं। जिस टॉपिक को आपको लगता हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग उस पर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। तो तब अगले टॉपिक में हम किसी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।